नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं दी यूपी खबर। भारत देश मंदिरों का देश है। हिंदू धर्म के अनुसार सभी मंदिरों में 4 धाम की मंदिर प्रमुख हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर इन चारों धामों में से एक है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं हैं, मतलब कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ नहीं है। हिंदू धर्म में खंडित या अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर हमारे 4 धामों में से एक है। तो चलिए जानते हैं इस स्पेशल स्टोरी में क्यों नहीं है भगवान श्री जगन्नाथ के हाथ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्र पुरी में मंदिर बनवा रहे थे, तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि वो मूर्ति बंद कमरे में बनाएंगे और यदि किसी ने उस मूर्ति को बनाते देखने की कोशिश की तो वो उसी समय कार्य छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली और विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाना शुरू किया। उत्सुकतावश राजा रोज दरवाजे के बाहर से मूर्ति निर्माण की आवाज सुनने लगे। एक दिन राजा को दरवाजे के बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कहीं विश्वकर्मा जी कहीं चले तो नहीं गए। ये जानने के लिए जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, देवशिल्पी विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां वैसी ही अधूरी रह गईं। आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां वैसे ही अधूरी हैं, लेकिन उनके प्रति आस्था और विश्वास भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता है। क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी के मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथ पुरी की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से भी जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं, पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और इसके साथ ही हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये किस्सा है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो ऐसा हाथों से किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो या कोई ऐसी चीज जिसमें जान हो। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। आइए अब जानते हैं मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद अगले 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। अब बात करेंगे मंदिर के खजाने की।
राजा गंगदेव के बाद सन 1197 में उड़िया के राजा आनंद भीमदेव ने इस मंदिर को एक नया रूप दिया। यही रूप आज वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। मंदिर के निर्माण के बाद कई राजाओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई थी। अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए इन्हीं राजाओं ने कई कीमती आभूषण रत्न मंदिर को भेंट दिए। इन राजाओं में से एक राजा रंजीत सिंह भी थे, जिन्होंने सिख गुरु हरविंदर सिंह को अनेकों आभूषण भेंट किए, किंतु उनसे भी ज्यादा कीमती आभूषण भगवान जगन्नाथ के मंदिर को भेंट किया। उनकी वसीयत के अनुसार कोहिनूर हीरा भी इसी मंदिर को भेंट किया जाना था, तभी ब्रिटिश सरकार ने उस हीरे को छीन लिया। प्राचीन काल से इस मंदिर को आभूषण व रत्नों से सजाया गया है और इन्हीं सबको एक खजाने में रखा गया है। जगन्नाथ मंदिर के इस रत्न भंडार में रखे खजाने की गिनती सन 1978 में की गई थी। खजाने की कीमत बताने के लिए देश भर से अनेकों जोहरी को बुलाया गया, किंतु कई सारे ऐसे रत्न थे जिनकी कीमत लगाने और उन्हें पहचानने में वो जोहरी भी असमर्थ रहे। 1978 के बाद इस खजाने के कमरे को 1985 में खोला गया, लेकिन खजाने की कोई गणना नहीं की गई थी। इस तरह पिछले 40 सालों से इस खजाने की कोई गणना नहीं की गई और 33 सालों से इस खजाने के कमरे का दरवाजा बंद है। 4 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के खजाने की गणना की जानी थी, जिसके लिए 16 लोगों का एक समूह बनाया गया। इन 16 लोगों में मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रदीप कुमार जेनर, पुरी के महाराज देवी सिंह, जिले के कुछ अधिकारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स और कुछ पुलिस इस टीम में शामिल थे। रत्न भंडार खोलते समय मंदिर परिसर के लोगों ने बताया कि खजाने की चाबी गुम हो गई। तभी इस समूह ने उस कमरे की जांच की और वापस लौट गए। इसके बाद प्रदीप कुमार जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह बताया कि सभी ने मंदिर के बाहर की जांच कर ली और अंदर न जा पाने की वजह किसी को नहीं बताया। उसके बाद उसी शाम को मंदिर के लोगों के बीच एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में खजाने की कमरे की चाबी के बारे में चर्चा की गई। आपस में बात करके ये पता लगाया गया कि चाबियां किन के पास हैं, लेकिन चाबी का किसी को कोई पता नहीं। यह बात मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं व अन्य नागरिकों और मीडिया को बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन कुछ दिनों बाद यह बात लीक हो गई और मीडिया के द्वारा देश भर में चाबियां गुम हो जाने की खबर फैल गई। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा प्रणाली पर कई सवाल उठाए गए। आखिर चाबियां कहाँ गुम हुई? क्या जानबूझकर चाबियों को हटाया गया? क्या कहीं चाबियां किसी के पास हैं? क्या कुछ खजाने गायब हो गए हैं? श्री जगन्नाथ अधिनियम 1960 के अनुसार हर 6 महीने में मंदिर के खजाने को खोलना चाहिए। हर 3 साल बाद मंदिर की कमेटी चेंज होने पर रत्न भंडार की जांच की जानी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य अभी तक नहीं हो पाया। प्रशासन मंदिर पर कोई दबाव नहीं डालती और चाबी गुम हो जाने के कारण 35 सालों से यह दरवाजा आज तक बंद है। कहा जाता है कि मंदिर से कुछ खजाना चोरी हो जाने के बाद 50 किलो का ताला बनवाया गया। कहा जाता है कि मंदिर से कुछ आभूषण भारत में गायब हो गए, किंतु मंदिर प्रशासन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अभी तक चाबियों का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन भारत देश के मंदिर होने के नाते हर भारतीय नागरिक अपने देश की संपत्ति के बारे में जानने का पूरा अधिकार रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें DUP खबर के साथ।